बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear student, Assalamu alaikum. My dear student of class 3. Student, your subject is computer science. Now we are going to start work for day 3. Student, in previous days आपने रीडिंग कंप्लीट की थी, ठीक है। आज हमने एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। एक्टिविटी आपकी एक्सरसाइज भी हम उसे कह सकते हैं, ठीक है, कि इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, सर्कल इन द करेक्ट आंसर्स, मैचिंग, सब कुछ इसी चैप्टर में से दिया गया है जिसको आपने सॉल्व करना है। Dear student, open your book, page number 7. Open your book, page number 7. I hope कि आपने अपनी बुक्स ओपन कर ली होंगी। My dear student, अपनी एक्टिविटी सॉल्व करने के लिए स्टेशनरी की चीज़ें अपने पास रखें ताकि आपको जो चीज़ की ज़रूरत पड़े वह आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। क्रॉसवर्ड आपने कंप्लीट करना है और कुछ उन्होंने अल्फाज दिए हुए हैं। डिफरेंट क्रॉसवर्ड में आपने क्या करना होता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म एंड वर्टिकल फॉर्म में वर्ड्स को लिखना होता है। इस तरह लिखना होता है कि आपका जो वर्ड है इन बॉक्सेस में कंप्लीट आ जाए, ठीक है। मैंने क्या बोला क्लास सी, क्रॉसवर्ड में आपने हॉरिजॉन्टल फॉर्म और वर्टिकल फॉर्म में वर्ड्स को लिखना है, ठीक है। इस तरह आपने इसमें वर्ड्स फिल करने हैं कि जो बॉक्सेस दिए हुए हैं आपके पास वो उस बॉक्स में पूरा आ जाए। ना तो उससे एक ज़्यादा वर्ड होना चाहिए, ना ही कोई उससे कम होना चाहिए। अंडरस्टैंड। अब हॉरिजॉन्टल फॉर्म क्या होता है, आप देखते हैं कि ज़मीन पे कोई चीज़ इस तरह है, बिल्कुल ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ है, तो वो चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म कहलाती है, जिसे हम कहते हैं उफ़क़ी, ठीक है। इसे हम उर्दू में ये कहते हैं उफ़क़ी कहते हैं। अब आप देखें जो ज़मीन पे बिल्कुल सीधी चीज़ खड़ी हुई है, जिस तरह आप देखते हैं कि बिजली के खंभे ये बिल्कुल सीधे हैं ज़मीन पर, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं इस तरह की ज़मीन पे जो सीधी खड़ी हुई हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल फॉर्म। स्टूडेंट, इसे उर्दू में कहते हैं अमूदी, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं उर्दू में अमूदी, और हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं, उफ़क़ी। ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्रॉसवर्ड में जो है इस्तेमाल होती हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस के वर्ड्स जो उन्होंने दिए हुए हैं और हमने इसमें फिल करने हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ मेन फ्रेम। क्या है, मेन फ्रेम, सुपर, डेस्कटॉप, पर्सनल, लैपटॉप,
पाम टॉप एंड मिनी। ये सब वर्ड्स दिए हुए हैं, ये वर्ड्स आपने इसमें फिल करने हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप ये बात जानते हैं कि आजकल इस तरह की गेम्स भी चल गई हुई हैं कि क्रॉस वर्ड के लिहाज से क्या होता है कि वर्ड फिल करें कौन सा है कौन सा नहीं है। आप काफ़ी बच्चे खेलते होंगे इस गेम को भी। इसी तरह आज हमने ये गेम अपनी एक्टिविटी में करनी है। देखें जी, फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, मेन फ्रेम। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एम से। अब आप देखें यहाँ हमारे पास फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, हम पहले वो देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, पी। पी से देखिए कोई लफ्ज़ बनता है, ये बनता है और ये बनता है। अब आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने देखना है कि कौन सा वर्ड जो है दिया हुआ है और उसे कितने अल्फाज यहाँ पे बनते हैं। पी 2 टाइम दिया हुआ है और अब हमने इनके वर्ड्स काउंट करने हैं। देखें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे पास जो पाम टॉप था वो कितने अल्फाज ऊपर है, कितने वर्ड्स हैं उसके अंदर, 7 वर्ड हैं। अब हम देखिए, मैं इसे फिल करूँगी। मैं ये जो फिल करने लगी हूँ ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। PAL, M पहले लिखा हुआ था, TOP टॉप। जी स्टूडेंट, आप देखें पहले जो अल्फाज लिखे हुए थे उन्हीं के मुताबिक हमने जब लिखा तो क्या ये बन गया, लफ्ज़ हमारा पाम टॉप बन गया। अब P से एक और लफ्ज़ बनता है, वो क्या है, पर्सनल। ये देखें, अब ये तो फिल हो गया हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, लेकिन वर्टिकल क्या है इसका, खाली है। यहाँ पे लिखेंगे PER, S पहले लिखा हुआ था, ONAL, पर्सनल। ठीक है, P वाले दोनों अल्फाज हमने लिख लिए हैं। पहला बनता था पाम टॉप जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था, दूसरा बनता है वर्टिकल फॉर्म में, वो क्या था, पर्सनल। अब देखें ये लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है। यहाँ D से कौन सा लफ्ज़ बनता है, ये देखें, इसके अलावा कोई और है, नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेस्कटॉप, DESKTOP। क्या बन गया, डेस्कटॉप। जी स्टूडेंट, कोई मसला यहाँ पे। अब आप देखें कि ये लाइनें किसके साथ जुड़ी हैं, एस के साथ, और फिर ये नीचे लास्ट पे क्या आ रही हैं, आर आ रहा है। तो देखें एस से कौन सा लफ्ज़ स्टार्ट होता है, ये है, और इसके अलावा कोई भी नहीं है, नहीं है। सुपर, SUPER, क्या बना, सुपर। जी कोई प्रॉब्लम इसमें। अब आप देखें हमारे पास ये रह गए हैं बॉक्सेस कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, एल से। आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास सेल से क्या लिखा हुआ है, लैपटॉप। तो यहाँ पे क्या रहेगा, LAPTOP, लैपटॉप। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए कितने वर्ड्स आएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ड्स आएंगे। तो देखिए मेन फ्रेम क्या 9 वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, MAINFRAME, क्या बना, मेन फ्रेम। अब देखें ये हमने सारे वर्ड्स लिख लिए हैं, लेकिन हमारे पास अभी ये बॉक्सेस जो है खाली हैं, एम्प्टी दिए हुए हैं। कौन सा वर्ड रहेगा, इसका मतलब है मिनी। यहाँ पे क्या रहेगा, MINI, क्या बना, मिनी बना। ठीक है स्टूडेंट, आपने 1 बाय 1 सारी चीज़ देख लेने हैं, वर्ड्स के कौन से कहाँ पर बनते हैं और कौन से कहाँ पर नहीं। आप देखें हमने सोचा कि हमने सारे वर्ड्स लिख लिए हैं, लेकिन फिर भी बॉक्सेस खाली थे। हमने देखा कि हमारा लास्ट वर्ड रहता है वो क्या है, मिनी। मिनी हमने यहाँ पे लिख दिया MIN, पहले ही दिया हुआ था, फिर देन I। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या था कि आपने क्रॉसवर्ड में लिखना था।
क्रॉसवर्ड में हमने क्या दो चीज़ें होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हमने इस तरह वर्ड्स लिखने होते हैं। जैसे देखें, पाम टॉप हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा, पर्सनल हमने किस फॉर्म में लिखा, वर्टिकल फॉर्म में। डेस्कटॉप हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा, लैपटॉप हमने वर्टिकल फॉर्म में लिखा। इसी तरह हमने सुपर भी वर्टिकल फॉर्म में लिखा, मिनी भी वर्टिकल फॉर्म में लिखा और हॉरिजॉन्टल में मेन फ्रेम लिखा। तो ये दोनों चीज़ें क्या बनाती हैं, आपके पास क्रॉस वर्ड बनाती हैं। जी स्टूडेंट, आप अपनी बुक पे सॉल्व कर लें इसे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपने खाली जगह पूरी करनी है किसकी मदद से, जो नीचे अल्फाज दिए गए हैं। ठीक है, जहाँ पे आपके पास डैश होगी वहाँ पे आपने वर्ड लिखना है जो आपके पास गिवन है। वर्ड पढ़ लेते हैं। हमारे पास वर्ड्स कौन कौन से हैं, पर्सनल, मिनी कंप्यूटर, 1960s, सुपर कंप्यूटर, डेस्कटॉप, माइक्रो कंप्यूटर, पाम टॉप और पोर्टेबल। ठीक है, अब हम अपने खाली जगह फिल करें। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज बिल्ट इन। जी स्टूडेंट, आपकी जो सुपर कंप्यूटर है वो कब बिल्ट हुआ था, नाइनटीन 1960s में। ठीक है, आप अपनी फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे, 1960s। नेक्स्ट देखें, आ डैश इज स्मॉलर देन आ सुपर कंप्यूटर एंड आ मेन फ्रेम कंप्यूटर। कि सुपर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से और भी कौन सा छोटा कंप्यूटर है हमारे पास, मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट आपके पास थर्ड, आ लैपटॉप इज आ डैश कंप्यूटर। जी स्टूडेंट, हमने डे 2 में पढ़ा था कि आ लैपटॉप इज आ पोर्टेबल कंप्यूटर। तो थर्ड वाले आपके पास क्या आएगी, पोर्टेबल। फोर्थ लिखी हुई है फिल इन द ब्लैंक्स, आ डैश is used for weather forecasting and scientific research। जी स्टूडेंट, वेदर फोरकास्टिंग और साइंटिफिक रिसर्च के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। फर्स्ट कंप्यूटर में कौन सा पढ़ा था, सुपर कंप्यूटर। क्यों सुपर कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फास्ट होते हैं। 5 देखें, आ मेन फ्रेम कंप्यूटर इज लोअर देन आ। कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है कम मतलब स्लो है किसकी निस्बत, सुपर कंप्यूटर की निस्बत। 5 वाले में भी क्या आएगा आपके पास, मेन फ्रेम जो है सुपर कंप्यूटर से बहुत हल्का चलता था, उसकी स्पीड बहुत कम थी। आ डैश इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर। अब आपने बतानी है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी जो है अक़साम कौन सी है। कौन सी थी हमने पढ़ी है, लास्ट में हमने कौन सी पढ़ी थी स्टूडेंट, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, कौन सी हमने सबसे लास्ट में पढ़ी थी, माइक्रो कंप्यूटर। A microcomputer is also known as a dash computer। माइक्रो कंप्यूटर को हम और क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर।
पढ़ा था ना हमने पर्सनल कंप्यूटर और पीसी। 8 है a dash has less storage capacity and speed than a mini computer। अब आपने बताना है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसकी मिनी से स्पीड कम है और उसकी स्टोरेज भी कम होती है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, जिसकी स्पीड भी कम है और उसकी कैपेसिटी भी कम होती है स्टोर करने की। नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पेज नंबर 8। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स इज आ डैश कंप्यूटर। अब आप बताएं कि पर्सनल कंप्यूटर की सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे अहम रखने वाली जो टाइप है या अक़साम है वो कौन सी है? डेस्कटॉप कंप्यूटर। कंप्यूटर लिखा हुआ है। A dash is the smallest type of personal computer। अब आप बताएं पर्सनल कंप्यूटर की सबसे छोटी टाइप कौन सी है? हमने पढ़ी थी पाम टॉप कंप्यूटर, सबसे छोटी टाइप है। ठीक है स्टूडेंट, एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, आप अपनी फिल द ब्लैंक्स देख लें। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज बिल्ट इन 1960s। A dash is smaller than a super and a mainframe computer। हाँ जी, कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो इन दोनों से छोटा है? वो क्या कहलाता है? मिनी कंप्यूटर। A laptop is a dash computer portable। A dash is used for weather forecasting and scientific research। सुपर कंप्यूटर। नंबर 5 पे है A mainframe computer is slower than a dash। तो क्या है हमारे पास? सुपर कंप्यूटर है कि मेन फ्रेम से सबसे कम, किससे कम तरीन कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर से। 6 है A dash is the smallest type of computer। कंप्यूटर की सबसे छोटी अक़साम कौन सी है? माइक्रो कंप्यूटर। A microcomputer is also known as a dash computer। जी स्टूडेंट, हम माइक्रो को कौन सा नाम देते हैं? दूसरा, पर्सनल कंप्यूटर। A dash has less storage capacity and speed than a mini computer। अब आपने बताना है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसकी स्टोरेज भी कम है और उसकी स्पीड भी मिनी से कम है। तो वो कौन सी है हमारे पास? माइक्रो कंप्यूटर। नंबर 9 पे है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इज आ डैश कंप्यूटर। कॉमन टाइप कौन सी है? डेस्कटॉप कंप्यूटर। आ डैश इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। जी स्टूडेंट, कौन सी टाइप कहलाती है जो सबसे छोटी है? पाम टॉप कंप्यूटर। जी स्टूडेंट, सबने फिल कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। माय डियर स्टूडेंट, आप सबने सर्कल करने के लिए ब्लू कलर का इस्तेमाल करना है। लाइट ब्लू भी हो सकता है और डार्क ब्लू भी हो सकता है। जी, सर्कल द करेक्ट आंसर का मतलब है कि आपने इन सर्कल करने हैं, या आप ये भी कह सकते हैं या आपके क्या हैं? MCQs हैं। देखिए जी, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है आपके पास, सुपर कंप्यूटर आर। ए पार्ट दिया हुआ है नॉट पावरफुल, बी पार्ट दिया हुआ है लेस पावरफुल, सी पार्ट दिया हुआ है मोस्ट पावरफुल। सुपर कंप्यूटर हमारे पास क्या है? मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है। फर्स्ट पार्ट का आंसर है सी, जिस पे आपने सर्कल करना है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? बहुत ताकतवर मशीन है। पार्ट 2 देखें,
A mini computer is faster than, कि मिनी कंप्यूटर किससे तेज तरीन है। आप ये बात जानते हैं, मिनी के बाद कौन सा कंप्यूटर आता है, माइक्रो कंप्यूटर। अब यहाँ पे ना ए में माइक्रो कंप्यूटर है, ना बी में, ना सी में। आपको मैंने पढ़ाया था कि माइक्रो कंप्यूटर को हम और क्या नाम देते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। देखें, ए पार्ट दिया हुआ है आ पर्सनल कंप्यूटर, बी पार्ट है आ सुपर कंप्यूटर, सी पार्ट है आ मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मिनी किससे फास्टर है, पार्ट 2, और इसका आंसर है ए में क्या लिखा हुआ है, आ पर्सनल कंप्यूटर। 3 पार्ट है, एट अ टाइम, एक ही वक्त में 1000 ऑफ यूजर कैन शेयर। अब आपने बताना है कि कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो हम एक ही टाइम में बहुत लोगों से शेयर कर सकते हैं। वो कौन सा कंप्यूटर है, हमने कौन सा पढ़ा था स्टूडेंट, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो हम एक ही वक्त में बहुत लोगों से कनेक्ट या एक दूसरे से चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपके पास दिया हुआ है बी पार्ट में, आ मेन फ्रेम कंप्यूटर। पार्ट 4 देखें, द मोस्ट कॉमन एंड स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज। द मोस्ट कॉमन बहुत ज़्यादा आम, एंड आ स्मॉलेस्ट टाइप बहुत छोटी, ऑफ कंप्यूटर बहुत छोटी अकसाम है कंप्यूटर की। वो कौन सी है, आ सुपर कंप्यूटर, ये तो सबसे बड़ी है, आ मेन फ्रेम, ये सेकेंड नंबर पे आती है, आ माइक्रो कंप्यूटर, और ये सबसे छोटी है। तो इसका मतलब हुआ कि 4 पार्ट का जो आंसर है वो क्या है, सी, जिसको आपने सर्कल करना है। जी स्टूडेंट, बस आपके 4 ही MCQs थे। सुपर कंप्यूटर आर मोस्ट पावरफुल, बी सेकेंड दिया हुआ है, आ मिनी कंप्यूटर इज फास्टर देन आ पर्सनल कंप्यूटर। 3 है, एट आ टाइम 1000 ऑफ यूजर्स कैन शेयर आ मेन फ्रेम कंप्यूटर। द मोस्ट कॉमन एंड स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज आ माइक्रो कंप्यूटर। जी स्टूडेंट, इज इट क्लियर? अब आप सब ने अपनी कॉपी रेडी करनी है जिसपे हम सब मीनिंग लिखेंगे, वर्ड्स मीनिंग। एफिशिएंसी, कारकर्दगी, एक्सपेंसिव, महंगा, forecasting, पेशेगोई, रिसर्च, तहकीक,
organization, stock exchange, तिजारती सरगर्मियाँ। प्रोवाइड फ्राहम करना। थ्रू के जरिए। मल्टी यूजर बहुत से। बहुत सी। कैपेसिटी गुंजाइश। आर्किटेक्ट्स माहिर तमीरात। पोर्टेबल हल्का और छोटा। जी स्टूडेंट, ये आपके वर्ड्स मीनिंग है जो आपने कॉपी पे लिखने हैं। द फर्स्ट वर्ड इज एफिशिएंसी कारकर्दगी, एक्सपेंसिव महंगा, फोरकास्टिंग पेशेगोई, रिसर्च तहकीक, ऑर्गेनाइजेशन इंतज़ाम, स्टॉक एक्सचेंज तिजारती सरगर्मियाँ, प्रोवाइड फ्राहम करना, थ्रू के ज़रिए, मल्टी यूज़र बहुत सी, कैपेसिटी गुंजाइश, आर्किटेक्ट माहिर तमीरात, पोर्टेबल हल्का और छोटा। जी स्टूडेंट, ये आपने वर्ड्स मीनिंग अपनी कॉपी पे लिखने हैं। एंड द वर्क फॉर डे 3 इज completed. Now we are going to start work for day 4. My dear student, open your book, page number 8. Student, पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4. Join the boxes on the left side with the opposite correct boxes. स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि आपके पास बॉक्सेस दिए हुए हैं लेफ़्ट साइड पे और उसके ऑपोजिट साइड मतलब राइट हैंड साइड पर जो है वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपने उनसे मैच करना है। आप सिंपल वे में देखें तो इसका मतलब ये है कि आपने मैच द कॉलम करने हैं। ठीक है, क्या है ये आपके मैच द कॉलम। अब देखें फर्स्ट बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। आपने ये बॉक्स को पढ़ना है और पहचानना है कि ये ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो
काम करता है और जिसके ये जो है उसकी चीज़ें बता रहे हैं जी। फर्स्ट बॉक्स है पेज नंबर 8 पे। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लेस पावर कंप्यूटर। इट इज़ जनरली यूज्ड एट होम्स, शॉप्स एंड ऑफिसेस। कि अब आपने बताना है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो बहुत छोटा है और जिसमें कम ताकतवर है और ये ज़्यादातर घरों में, दुकानों में और ऑफिसेस में इस्तेमाल किया जाता है। जी स्टूडेंट, सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है हमारे पास? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो आपने अपना फर्स्ट जो है पार्ट किसके साथ मैच करना है? मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ। माइक्रो कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है और क्या है, और उससे कम जो है कैपेसिटी रखता है अपने अंदर चीज़ों को स्टोर करने के लिए। ठीक है, आपने फर्स्ट बॉक्स के साथ मिलाना है माइक्रो कंप्यूटर के साथ। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। अब क्या है कि सबसे बड़ा और जो है ज़्यादा ताकतवर रखने वाला कंप्यूटर या ज़्यादा ताकत रखने वाला कंप्यूटर। इट इज़ यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड साइंटिफिक रिसर्च। के ये कंप्यूटर मौसम की पेशेगोई और साइंसी तहकीक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी स्टूडेंट, सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है हमारे पास? सुपर कंप्यूटर। अब आपने सेकंड बॉक्स के साथ मैच करना है सुपर कंप्यूटर के साथ। ठीक है, सबने मैच कर लिया है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, दिस कंप्यूटर इज शेयर बाय मैनी यूजर्स। अब देखें क्या कहा हुआ है कि ये कंप्यूटर एक दूसरे से बहुत ही चीज़ें शेयर करने में मदद देता है या इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ मोस्टली यूज्ड बाय बैंक एंड एयरलाइंस। ऐसे कौन से कंप्यूटर थे जो बैंक और एयरलाइन में यूज़ होते थे? उसे हम क्या कहते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। आपने थर्ड नंबर पे जो बॉक्स दिया हुआ है उसके साथ किसके साथ मैच करना है? मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ। ठीक है, फर्स्ट आपने किसके साथ मैच करना है? माइक्रो के साथ। दूसरा आपने मैच करना है सुपर के साथ और तीसरा मैच किसके साथ करना है? मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ। जी स्टूडेंट, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब आप अपना क्वेश्चन नंबर 5 ओपन कर लें। पेज नंबर 9। स्टूडेंट, आप सब ने अपनी कॉपी रेडी करनी है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस हमारे से पूछे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ आर कंप्यूटर्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। के बताएं कि कंप्यूटर एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ हो सकते हैं। ठीक है जी, क्या है क्वेश्चन नंबर 1? हाउ आर कंप्यूटर बल्कि है कंप्यूटर्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आप जानते हैं कि आपका कंप्यूटर किस तरह, सारे कंप्यूटर किस तरह मुख्तलिफ हैं? अपनी शक्ल से और साइज से। ठीक है, और अपनी कारकर्दगी से भी, अपनी स्पीड से, जदीद टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी मुख्तलिफ होते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, कंप्यूटर्स
come in different size and shapes. They may also be different from each other in technology, कॉमा आ जाएगा, efficiency and speed. कंप्यूटर किस तरह डिफरेंट होते हैं? कंप्यूटर्स कम इन डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स. They may also be different from each other in technology, efficiency and speed. ठीक है, हमारे पास कंप्यूटर अपनी साइज़ मुख्तलिफ साइज़ों के और मुख्तलिफ अशकाल के होते हैं और ये एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट हो सकते हैं? ये एक दूसरे से जदीद टेक्नोलॉजी, अपनी कारकर्दगी और स्पीड से मुख्तलिफ होते हैं. अब देखें क्वेश्चन नंबर 2. राइट द नेम्स ऑफ द 4 क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर. क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, आप ये बात जानते हैं कि आपके कंप्यूटर को 4 टाइप्स में तकसीम किया गया है, डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट टाइप इज, जी स्टूडेंट मैं आंसर लिखने लगी हूँ, ये आपका है आंसर 2. उसमें देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट टाइप क्या है आपके पास दी हुई, सुपर कंप्यूटर, यही पढ़ी है हमने. सेकंड टाइप आपके पास क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर. और थर्ड टाइप क्या है आपके पास, मिनी कंप्यूटर. फोर्थ टाइप क्या है आपके पास, माइक्रो कंप्यूटर. यही हमने 4 पढ़ी हैं, 4 टाइप्स पढ़ी हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और लास्ट एंड द स्मॉलेस्ट इज माइक्रो कंप्यूटर. अच्छा स्टूडेंट, यहाँ सबके साथ आएगा कंप्यूटर्स, क्योंकि ये एक थोड़ी होते हैं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं. जी नेक्स्ट देखिए, विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर. अब आपने बताना है कि कौन सी टाइप है जो सबसे छोटी है और कॉमन टाइप है कंप्यूटर की. आप जानते हैं कौन सी है, माइक्रो कंप्यूटर. अब ये आपका आंसर 3 है. क्वेश्चन आप खुद लिखेंगे स्टूडेंट, मैं जस्ट इसके आंसर लिख रही हूँ. माइक्रो computers a microcomputer is also known as personal computer or PC.
it is the most common and smallest type of computer. जी स्टूडेंट, क्या है, उन्होंने पूछा था कि ऐसी कौन सी टाइप है जो सबसे छोटी है और वो सबसे आम है। कौन सी है जी? अ माइक्रो कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज अ पर्सनल कंप्यूटर और पीसी। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके पास, इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। ये सबसे छोटी और आम अक़साम है कंप्यूटर की। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 अपनी कॉपी पे रेडी करें स्टूडेंट। जी देखें, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। इसका मतलब ये है कि आपने पर्सनल कंप्यूटर की टाइप्स बतानी है, मतलब माइक्रो कंप्यूटर की टाइप्स। देखें जी, आंसर 4। फर्स्ट टाइप है इसकी डेस्कटॉप, कंप्यूटर। सेकंड टाइप है लैपटॉप कंप्यूटर्स। और थर्ड टाइप है palm top कंप्यूटर। ठीक है, 3 टाइप्स थी। द फर्स्ट इज डेस्कटॉप, सेकंड लैपटॉप और थर्ड palm top कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर मोस्टली द यूजर ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर्स। ये लैपटॉप कंप्यूटर्स ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर 5। Mostly the users of laptop computer are
बिजनेसमैन, कौन यूज करते हैं? बिजनेसमैन एंड द पर्सन who most the remain outdoor। ऐसे लोग भी यूज करते हैं जिन्होंने बाहर कोई ना कोई काम करना हो। जी नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल एंड फॉर व्हाट पर्पस आर दे यूज्ड। अब आपने बताना है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और हमारे किस काम के लिए यूज़ किया जाता है या किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी स्टूडेंट, हमारा कौन सा कंप्यूटर है ऐसा? सुपर कंप्यूटर। जी लिखते हैं सुपर कंप्यूटर, computers are the most common यहाँ आएगा most powerful and most expensive computer computers. Such computer are used for weather forecasting and scientific research. ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो मोस्ट पावरफुल है? सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल and most expensive computers. Such computers are used for weather forecasting and scientific research. कि ये कंप्यूटर हम वेदर फोरकास्टिंग और साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जी स्टूडेंट, ये आपके 1 to 6 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको 1 by 1 सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, आप सब ने अपनी ये कॉपी पे जो है करने हैं और इस एक्टिविटी को आपने याद भी करना है। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।